हेलो गाइस, आप हैं मेडिकल वर्ल्ड चैनल पर और आज का टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स। यदि आपको आज तक ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और ब्लड ग्रुप के वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ब्लड ग्रुप को डिस्कशन करने से पहले थोड़ा हम लोग एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में जानते हैं। किसी भी फॉरेन पार्टिकल को एंटीजन बोलते हैं। उसमें बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट पार्टिकल, स्मोक और वे सभी वस्तुएं आती हैं जो बॉडी के बाहर होती हैं। यदि आपको एक कांटा भी चुभ जाता है तो वह भी एक एंटीजन की तरह काम करता है। यदि आप सांस लेते हैं उस समय डस्ट पार्टिकल नाक में चले जाते हैं तो बॉडी के लिए वे भी एंटीजन की ही तरह काम करते हैं। कुल मिला के यह समझा जा सकता है एंटीजन फॉरेन पार्टिकल होते हैं। जैसे कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है वैसे ही बॉडी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी को जनरेट करने लगता है उस एंटीजन के खिलाफ। जैसा एंटीजन होता है वैसे ही बॉडी एंटीबॉडी जनरेट करने लगती है और एंटीजन पकड़कर एंटीबॉडी ख़त्म कर देती है और बॉडी की फिजियोलॉजिकल कंडीशन बनाए रखता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि बॉडी में किसी विशेष प्रकार के एंटीजन के लिए विशेष प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। जब कोई एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है तो उसके खिलाफ उसी समय ही एंटीबॉडी बनती है। जैसे आजकल कोरोना चल रहा है और बहुत सारे लोगों में कोरोना के प्रति इम्यूनिटी सिस्टम यानी उसकी एंटीबॉडी बन गई है, जिससे कोरोना अपने आप सही हो जाता है। सही होने का अर्थ यहाँ कोरोना एंटीजन है और कोरोना के प्रति जो एंटीबॉडी बनी है वह उसे ख़त्म कर देती है। अब हम लोग ABO ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करेंगे। ABO ब्लड ग्रुप में मुख्यतः 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB एंड ब्लड ग्रुप O होता है। मैं आपको बता दूं, ब्लड में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को ही प्लाज्मा भी कहते हैं। यदि आप लोग ब्लड के सेल के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग वहां जाके ब्लड के सेल के बारे में देख सकते हैं। ब्लड सेल में जो एंटीजन पाया जाता है वह RBC के सरफेस पर पाया जाता है, एंटीजन A एंड एंटीजन B। एंटीजन को हम लोग एक ग्लूटेनोजेंस बोलते हैं। ब्लड सेल में जो एंटीबॉडी जनरेट होती है वह ब्लड सेल के प्लाज्मा में जनरेट होती है, एंटी A अल्फा एंटीबॉडी एंड एंटी B बीटा एंटीबॉडी। अब हम लोग ब्लड ग्रुप A के बारे में डिस्कशन करेंगे। ब्लड ग्रुप A में एंटीजन RBC पर A पाया जाता है और एंटीबॉडी प्लाज्मा में एंटीबॉडी B पाई जाती है। इसका अर्थ यह हुआ, यदि ब्लड ग्रुप A वाले को A वाला ब्लड चढ़ाया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यदि B ब्लड ग्रुप A वाले को चढ़ा दिया जाता है तो B एंटीजन RBC के सरफेस पर होगी और एक ब्लड ग्रुप में प्लाज्मा में B एंटीबॉडी होती है। एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलकर ब्लड को क्लम्प यानी क्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे। कुल मिला के कहने का आशय यह है, जो एंटीबॉडी होगी उसी एंटीजन को पकड़ेगी और किसी एंटीजन को नहीं पकड़ेगी। एशियन में यह ब्लड ग्रुप 23%, यूरोपियन में 42% और एशियन में 25% होता है। नीचे स्लाइड में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं RBC जिस पर एंटीजन A है, एंटीबॉडी B से क्लम्प नहीं करता, लेकिन एंटीजन B और एंटीबॉडी B आपस में क्लम्पिंग कर लेते हैं।
अब हम लोग बी ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। बी ब्लड ग्रुप के आरबीसी के सरफेस पर बी एंटीजन पाया जाता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए पाया जाता है। यह ब्लड ग्रुप इंडियन में 33% लोगों में, यूरोपियन में 25% लोगों में, एशियन में 9% लोगों में पाया जाता है। यदि किसी बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे दिया जाता है तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, लेकिन गलती से यदि ए ब्लड ग्रुप वाला ब्लड दे दिया जाता है तो इम्यून रिस्पॉन्स होगा और एंटीजन एंटीबॉडी सेम होने के कारण ब्लड क्लम्प करने लगेगा। इस बात को आप नीचे दी गई स्लाइड में देखकर समझ सकते हैं। अब हम लोग ब्लड ग्रुप ए बी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ए बी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स बोलते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप के आरबीसी के सेल पर एंटीजन ए और बी एंटीजन दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। सबसे बड़ी खास बात इस प्रकार के ब्लड ग्रुप में इसमें प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, अर्थात जब ब्लड के प्लाज्मा में किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं है तो कोई भी ब्लड को रिसीव कर सकता है यह ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति, इसीलिए इसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोलते हैं। अब हम लोग ओ ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओ ब्लड ग्रुप के आरबीसी पर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता। एंटीबॉडी इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी पाई जाती है। इंडियन में यह ब्लड ग्रुप 37% लोगों में होता है, यूरोपियन में 45% लोगों में और एशियन में 46% लोगों में यह ब्लड ग्रुप पाया जाता है। इस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं क्योंकि यह किसी भी ब्लड ग्रुप को अपना ब्लड दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन न होने के कारण कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स किसी भी ब्लड ग्रुप में नहीं होता। लेकिन ब्लड को लेने के लिए वो ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से ही लेना पड़ता है। अब हम लोग RH फैक्टर के बारे में डिस्कशन करेंगे। 85% इंडियन में RH पॉजिटिव पाया जाता है। इसका मतलब आरबीसी के ऊपर एंटीजन डी पाया जाता है और 15% लोगों में RH निगेटिव पाया जाता है। इसका मतलब आरबीसी के सरफेस पर एंटीजन डी नहीं पाया जाता है। अब हम लोग ब्लड ग्रुप के डोनर और रेसिपिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि डोनर ए पॉजिटिव है तो वह ब्लड ग्रुप ए वाले को और ए बी पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है। यदि डोनर ए निगेटिव ब्लड ग्रुप का है तो वह ए निगेटिव, ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव वाले रेसिपिएंट को अपना ब्लड दे सकता है। बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। बी नेगेटिव वाला व्यक्ति बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव वाले ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। ए बी पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति ए बी पॉजिटिव वाले को दे सकता है। ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। पॉजिटिव वाला व्यक्ति ए बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकता है। ओ निगेटिव वाला व्यक्ति ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ए बी निगेटिव और ओ निगेटिव वाले व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और वॉच करें। थैंक यू।